आपसे ज़्यादा खुश इंसान कौन होगा जो हर वक्त हंसता है और हंसाता है? ये कहा जाता है कि जो हंसाने वाले हैं वो अंदर से बहुत रंजीदा होते हैं। आपकी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए हैप्पीनेस को लेके? इंसान का खुश होना बेइंतहा ज़रूरी है सेहत के लिए। किसी को गा के खुशी मिलती है, किसी को पेंट करके खुशी मिलती है। एक आम चलता हुआ बंदा वो कॉमेडी कर लेता है। वैगन को हाथ दिया खातून ने, उन्हें वैगन रोकी, आ जाओ जी आ जाओ, तो उन्हें क्या सीटा है ने, कहते नहीं दरिया बिछाइया ने। तो ठेला लेके जा रहा है, उसके ऊपर आम उसने सजाए हुए हैं, तो आम बेच रहा है। तो क्या कहता भाजी लंगड़ा है, कहते ऐसे करके ते रेड़ी ते लाया। वो खातून जो है वो शॉल ले रही हैं, गर्म शॉलें ले रही हैं और चेक कर रही हैं। तो उन्हें पूछा है कि भाजी ये गर्म ने? कहते नहीं, कोसियाँ कोसियाँ। हंसना बहुत आसान है, हंसाना बहुत मुश्किल है। आप हंसाने वालों में से आपका काम मुश्किल है, मैं हंसने वालों में से मेरा काम बहुत आसान है। खुश रहें, हंसें, जिंदगी को एंजॉय करें। हाय व्यूअर्स, दिस इज़ नादिया साजिद। आज हम सिर्फ हंसेंगे और खुश रहेंगे। हमारा जो सेगमेंट है हैप्पीनेस का, उसमें हमने आज बुलाया है जुल्कनैन हैदर साहब को। अस्सलाम वालेकुम जुल्कनैन, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। तो जुल्कनैन, ऐसा है कि हमने ये इसमें एक सेगमेंट स्टार्ट किया है हैप्पीनेस का। हैप्पीनेस, खुशी इंसान की ज़िंदगी में कितनी ज़रूरी है, हंसना कितना ज़रूरी है। आपकी फैमिली तो बहुत लकी है टू हैव यू अराउंड ऑल द टाइम। थैंक यू। सो व्हाट डू यू थिंक, कितना ज़रूरी है इंसान का खुश रहना, हंसना, खेलना, ये सब चीज़ें? ये सिर्फ कभी आपने गौर किया है कि जितनी भी मखलूक है दुनिया में, इंसान, जिन्नात, हैवान, चरिंद, परिंद, दरिंद, जितने हैं, उनमें अगर कोई हंसता है तो सिर्फ इंसान हंसता है। कभी गधे को हंसता हुआ देखा? पहली दफ़ा सोचा, नेवर थॉट ऑफ इट। और रोते सब हैं। कुछ हैं गधों की तरह हंसते हैं, लेकिन गधा नहीं कभी हंसता है। इसी तरीके से परिंदे हैं तो चहचहाते हैं, खुश होते हैं तो चहचहाते हैं। शाम होती है या सुबह होती है तो वो अल्लाह की हम्द व सना भी करते हैं, और वो अपने अंदाज से जो है उनका एक वाहिद इंसान है जो अपना इजहार वो हंस के, मुस्कुराहट से। और फिर ये भी कहा गया है कि जी आप एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए जो है मुस्कुरा कर जवाब दे दे तो ये भी इबादत है। बिल्कुल। तो मुस्कुराना इतना ज़रूरी है, हंसना इतना ज़रूरी है इंसान की सेहत के लिए। तो वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरा इत्तेफाक हुआ है 4-5 दफ़ा मानुल्लाह साहब को इधर उधर देखने का। वो बस वैसे ही खड़े थे, कुछ वेट कर रहे थे किसी चीज़ का, एंड ही वॉज हैप्पी एंड इधर उधर देख रहे हैं, हंस रहे हैं, और ही वॉज अप टू समथिंग कि अभी कोई चीज़ मुझे मिल जाए जिसका मैं मजाक उड़ा सकूं। सो बहुत उनकी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी थी, और आज हमारे साथ नहीं मौजूद हैं वो। हमारे साथ हैं जी। हाँ जी, हमारे साथ हैं हम। अच्छा, उनको देख के ना जिस तरह से वो इंजॉय कर रहे थे हर चीज़ को, सो मैं उनको थोड़ा ऊपर से देख रही थी एंड आई वॉज लाफिंग, यानी कि मैं स्माइल कर रही थी कि कितने मज़े की वो खुश हो रहे हैं। अमानुल्लाह साहब की खासियत जहाँ और बहुत सारी चीज़ों की है, वहाँ एक ख़ास ये चीज़ थी कि वो ऑब्जर्व करते थे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पिंड और शहर। पिंडू की करदा है तो शहरी की करदा है। मुझे याद आ गया। तो मतलब एक बंदा जड़ा पिंड दा जड़ा वो पहली बार अगर शहर आया है या कुछ लेने के लिए आया है तो सड़क में क्रॉस करेगा, तो ज़ाहिर है उसको घबराहट है, उसको वो सब कुछ वो नहीं है। फिर वो बैठेगा किस तरीके से, फिर वो बात कैसे करेगा, फिर तो वो जिस कैरेक्टर में भी आते थे उसकी जब तक आपको स्टडी नहीं हुई भी होती ना, वो आप प्ले अप नहीं कर सकते। अच्छा, पंजाबी में जब आप कोई ऐसी कॉमेडी करते हो, कोई भी यानी कि वो ज़्यादा उसका मज़ा क्यों आता है, ज़्यादा हंसी क्यों आती है उर्दू के बजाय? ऐसा क्या है उस ज़ुबान में? पंजाबी के कुछ वर्ड, कुछ बात, एक तो ये कि ये मीठी ज़बान है मेरे मुल्क की। मेरी मुल्क की सारी ज़बानें मीठी हैं। मुझे हर चीज़, मैंने मेमनी में भी ड्रामा किया है, अच्छा, गुजराती में भी किया है, और उर्दू तो करता ही हूँ, और पंजाबी में भी किया है, और हिंद को माय मदर लैंग्वेज
तो मैंने पोठवारी में भी किया है और मैंने हिंदको में भी किया है। सही सही। सारी ज़बानें हमारे मुल्क में जो बोली जाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सबसे प्यार है और बड़ी मीठी ज़बान है, लेकिन हर एक का फ्लो अलग है। हमारी पंजाबी ज़बान है, ये खुले डुले लोग होंगे ने, खुला खुला अंदाज होता है, खुली खुली गल होती है। अब हर 20 मील के बाद जो है वो एक्सेंट चेंज हो जाता है। पंजाब की आपने शुरू की तो मैं पंजाब की मिसाल दूँ, कश्मीर से शुरू होता है पंजाब हमारा, फिर डीजी खान आता है, डीजी खान का अंदाज, वहाँ का स्टाइल, वहाँ का रहन सहन वो अलग स्टाइल का है। फिर आप आगे आएंगे तो फिर आप आता है मुल्तान, वो उनका अंदाज और है वही पंजाबी कहला रही है, वो भी पंजाबी कहला रही है। तो बॉर्डर के पास जो आता है वो थोड़ा सा एक्सेंट दूसरी साइड का है, तो सिंध का एक्सेंट वहाँ मिक्स होता है। इसी तरीके से जब आप आगे चले आते हैं तो मुल्तान के बाद फिर खानेवाल, वो थोड़ा सा और चेंज होता है। फिर आप आ जाते हैं लाहौर, लाहौर का स्टाइल वखरा हो जाता है। इस तरफ चले जाते हैं आप फैसलाबाद, तो फैसलाबाद का अंदाज हो रहे वो हॉल में हम जब हम परफॉर्म कर रहे होते हैं सब तो औखा मुश्किल काम होता है फैसलाबादी क्राउड के साथ कॉमेडी करते हुए, क्योंकि वो इतने बिटी बहुत ज्यादा हॉल से ऐसी सी खूबसूरत बात आ जाती है। एक आम चलता हुआ बंदा वो कॉमेडी कर लेता है। उस वैगन को हाथ दिया खातून ने, उन्हें वैगन रोकी, आ जाओ जी आ जाओ जी आ जाओ, तो उन्हें क्या सीटां है ने, कहते नहीं दरिया बिछाइयां ने। तो अब ये अच्छा इसी तरीके से बात ऐसे करते हैं। वो ठेला लेके जा रहा है, उसके ऊपर आम उसने सजाए हुए हैं, तो आम बेच रहा है, तो क्या कहता भाजी लंगड़ा है, कहते ऐसे करके ते रेड़ी ते लाया। तो ये एक आम आदमी की है। ये है वो खातून जो है वो शॉल ले रही हैं, गर्म शॉलें ले रही हैं और चेक कर रही हैं। तो उन्हें पूछा है कि भाजी ये गर्म है, तो अक्या पक्या बैठा सी ना, सवेर का गाहक नहीं आया सी, हाँ तपया बैठा सी, तो वो नहीं ये गर्म ने, कहता नहीं कोसियां ने। तो ये उस जगह की उस मट्टी की खूबसूरती है, वहाँ विटी लोग हैं। इसी तरीके से हमारे गुजरांवाला के लोग हैं, वहाँ एक्सेंट चेंज हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल। हाँ ओए भाई कुछ ना लेते हैं ऐसी कुछ ना ले, तो वो उनकी खूबसूरत अंदाज इनके। फिर गुजरात आ जाता है, वहाँ का एक्सेंट अलग हो जाता है। फिर जेलम आ जाता है, सियालकोट के फिर बारे में मेरा पिंडी आ जाता है, फिर सियालकोट। हाँ वहाँ का सेंस ऑफ ह्यूमर हेतल की ये थे होतल की है, उनका अंदाज ही हो रहा है। अच्छा वैसे उनकी भी बहुत विटी हैं, विटी है। इसी तरह फैसलाबाद के लोग हैं, तो इसी तरह से दुआओं का है, हर आदमी अपने अपने अंदाज से दुआ मांगता है। फैसलाबाद के लोग हैं, उनके दुआ मांगने का अंदाज ही हो रहा है। अच्छा मुझे वो दुआ नहीं, हर आदमी अपने अंदाज से दुआ मांगता है ना, जिसने जिस तरीके से परवरदिगार से बात करती, ये तो उसके और खुदा के दरमियान है ना जी बात। हाँ जी। हर आदमी अपने अंदाज से और मादरी जुबान में मांगते हैं ज्यादातर लोग दुआ। बिल्कुल जो आप घर में जो बात कर रहे थे, तो फैसलाबादी वो दुआ नहीं मांगते, वो अल्लाह ने लाडियां कर रहे होंगे, क्योंकि उनका अंदाज यही है, अल्लाह मियां अल्लाह मियां की हो गया वाह की हो यार, शेखा नूं 150 लूमा दी, अपन लूमा ही नहीं दी। चलो अपन सबके लिए मांगते हैं दुआ, अपने लिए नहीं मांगते। अच्छा शेखा नूं 150 लूमा दी, अपन लूमा ही नहीं दी। चलो अपन लूमा नहीं देंदे ना दियो, शेखा दी लूमा ते साड़ दियो। ये एक अंदाज है, गुजरांवाला का अपना अंदाज है। वो पहलवान शेर दलेर लोग हैं, खाने के लिए दुआएं करते हैं। वो मस्जिद च वड़दे ने, उथे भी मतलब वो अपनी दलेरी है देखो। और नमाज हो गई है, वो नहीं भी हुई होती, मौलवी डर के कहते हो गई तो हो गई है। हाँ जी, तो उनका अंदाज अपना अलग है। अल्लाह मियाँ अल्लाह मियाँ अल्लाह जी, इधर इधर छोटी मस्जिद चाती मारो। तो हर एक का अपना अपना एक अंदाज है। लाहौरी कैसे मांगता है, जो मुझे बहुत अब हो रहा है। लाहौर अलग स्टाइल से मांगता है, बहुत। इसी तरीके से मैं एक जगह में मैंने ये सब बनाया हुआ था, तो मुल्तान में मैं प्ले कर रहा था, तो हॉल से आवाज़ आ गई मुल्तानी के में मांग देने। तो आप मुझे देन एंड देर मुझे फौरन आंसर देना था। तो मुल्तान के लोग हैं, उनका वहाँ एक है हन्नू का छज्जा जगह का नाम है, बड़ी प्यारी जगह है और बड़े प्यारे लोग हैं मुल्तान के, मेरे प्यारे लोग। वो दुआ मांग रहा है और कह रहा है रखा हो गया अल्लाह मियाँ
रा किसी को लंदन पैदा किया, किसी को अमेरिका पैदा किया, रा माड़ी वारी आए थे हन्नू का छज्जा ही रह गया। अरे तभी गिले शिकवे जो है वो अपने अंदाज के हैं। इसी तरीके से मेरे पिंडी के जो हैं लोग, ये लाहौर का पोठवारी जो लोग हैं, मैं लाहौर पिंडी के जो पोठवारी हैं, पापे हैं, जो राजे हैं, ये दुआ नहीं मांगते, ये अल्लाह से झगड़ा शुरू कर देते हैं। इनको राह चलते चलते अल्लाह याद आ जाए ना तो उधर ही झगड़ा करे। क्या भाई क्या पे कर रहे हैं, बारिश मंगी है सलाद दही छड़ी, मुड़ी मुड़ी तो माड़ा कोठा टाना है, माड़े नाल हिस्सा पाया ही। हर जगह के लोग हैं। लाहौर के लोगों का अंदाज इस वक्त आपने सवाल कर दो ना तो फिर आदमी फक हो जाता है। तो मुझे लेकिन लाहौर के की गल है भाई, की हो गया और किन्नू पे कहना है। अच्छा आगे से अगर बंदा डर जाए ना, सादे नाल रंगबाजियां आए किन्नू पे कहना है, आगे से आए लो तेनू पे कहना, ओए किन्नू पे कहना है। उसने कहा ओए तेनू पे कहना, पाजी मैं कुछ पे कहना, तू कुछ पे कहना। सो राइट। तो ये चंद लोगों की मैंने एक मिसालें और आपको हंसाने के लिए, अपने व्यूअर्स को हंसाने के लिए मैंने बातें की। थैंक यू। मेरा ख्याल है ये तो बहुत ही ज्यादा हम हंस लिए हैं, लेकिन अगर आप वीक में भी इतना हंस लो तो सब सही रहेगा अंदर। तो आप तो माशाल्लाह पहले से बहुत ठीक हैं। आपको थोड़ा संजीदा होना चाहिए। आपको अपनी हंसी पे कंट्रोल करें और ये आपके लिए जो है वो नहीं, हंसी पे क्यों कंट्रोल करें, जितना आई थिंक वो तो कंटेजियस चीज़ होनी चाहिए। आप ढेर सारा हंसो ताकि दूसरे भी आपको हंसते देख के हंसे। कितने फाटी ना जाओ मुझे, इसलिए कह रहा हूँ मैं आपको, डाइटिंग के लिए कह रहा हूँ। नहीं, डाइटिंग अच्छी होती है, हंसने से कहते हैं कैलोरीज बर्न होती हैं। जी जी, नहीं अल्लाह आपको इसी तरह हंसता बसता और खुश रखे। सो वी जस्ट स्टार्टेड विद दिस इनिशिएटिव एंड आई होप कि लोगों को इससे फ़र्क पड़े और वो जान सकें कि कितना इम्पॉर्टेंट है टू बी हैप्पी। आप अपनी बॉडी के लिए जो मर्ज़ी कर लो, अच्छा खाना खा लो, वर्कआउट कर लो, लेकिन अगर आपकी अंदर से रूह खुश नहीं है, इफ़ यू आर नॉट हैप्पी फ्रॉम इनसाइड, सो किसी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं, आपकी हेल्थ भी उससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होगी। सो हमारा ये आज का है। और आपसे ज़्यादा खुश इंसान कौन होगा जो हर वक्त हंसता है और हंसाता है। सो वी आर वेरी प्राउड टू हैव यू हियर। ये दो चीजें बिल्कुल डिफरेंट हैं। हंसाने वाला खुद कितना खुश है, दैट इज अनदर थिंग। वो कितना हंसा रहा है ये एक अलग मसला है। इस पे मूवीज भी बन चुकी हैं और ये एक सब्जेक्ट भी है। ऑलमोस्ट ये कहा जाता है कि जो हंसाने वाले हैं वो अंदर से बहुत रंजीदा होते हैं। पॉइंट इज कि आप के लिए कितना ज़रूरी है ये चीज़ करना, टू बी अराउंड पॉजिटिव पीपल, टू बी अराउंड पीपल जिनका अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है, बजाय इसके कि आप नेगेटिव पीपल के सराउंड करो और उनकी नेगेटिविटी अपने अंदर कैप्चर करो। तो बी अराउंड पॉजिटिव पीपल, खुश रहो, छोटी छोटी चीज़ें करो जिनसे आपको खुशी मिले। और आपकी लाइफ जो है उसका एक मेन एजेंडा होना चाहिए। रोज़ आप सुबह उठ के सोचो कि आज मैंने ये करना है जिससे मुझे खुशी मिले, मेरे घर वालों को खुशी मिले, मेरे फ्रेंड्स को खुशी मिले। सो दैट्स द मेन एजेंडा कि आपकी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए हैप्पीनेस को लेके। नॉट इंसान का खुश होना बेइंतहा ज़रूरी है सेहत के लिए। और हर काम जो आप करते हैं, आप किसी भी शोबे में हो, अगर आप डॉक्टर हैं या अगर आप इंजीनियर हैं और अगर आप आर्टिस्ट हैं, तो आर्टिस्ट तो हैप्पीनेस तो हर आदमी है, और मर्द है, औरत है, बच्चा है, किसी भी एज पे हो खुशी मिलती है। 80 साल से लेके और किसी को गा के खुशी मिलती है, किसी को पेंट करके खुशी मिलती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोई 50 साल से ये काम कर रहा हूँ। जी बिल्कुल। एज एन एक्टर और एज डायरेक्टर और एज प्रोड्यूसर और एज एन राइटर, बहुत सारे सीरियल्स आपने देखे और बहुत सारा कुछ किया। ये हमारे देखने वालों को भी अल्हम्दुलिल्लाह पता है और वो जानते हैं। लेकिन बेसिकली माय रिकग्निशन इज कॉमेडियन, एज कॉमेडियन। बिल्कुल। इस सदी का जो सबसे बड़ा मिज़ाह-निगार है इंडो पाक में या एशिया में कह लीजिए तो मुश्ताक मजूसवी साहब हैं। मेरे वो रूहानी उस्तादों में से हैं। मेरे क्या, मेरे जैसे जितने लिखने वाले हैं उन सब के वो रात में क्लोजिंग होती थी, जब साल ख़त्म होता था तो क्लोजिंग होती थी। जब तक कंप्यूटर है उस वक्त लेज़र वगैरह होते थे, तो वो देर से घर लौटे तो कहने लगे कि मैंने पहली दफ़ा देखा तो बच्चे ज़मीन पर वॉल टू वॉल बिछे हुए थे। तो वो ड्राइंग रूम से जो है निकल कर अपने बेडरूम पर गए
तो उनकी मिसिस को आदत थी मुर्गियाँ और मुर्गे पालने की। अच्छा। तो वो सफ़ेद चांदनी थी जो बेड पे बिछी हुई थी, तो उस पर मुर्गे के पंजों के और बीठों के निशान देखकर ये चीख उठे, चिल्ला उठे। रात को 2-3 बजे का वक्त और बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही है। तो कहने लगे ये मंजर देख, ये लिख रहे हैं वो कि वो मंजर देखकर मैं चीख उठा, चिल्ला उठा, और मैंने बेगम से कहा कि या मैं रहूंगा इस घर के अंदर या मुर्गा रहेगा। बेगम रोने लगी, कहने लगी इतनी रात गए आप कहाँ जाएंगे। तो अब आप हंसी है ना। बिल्कुल। तो मुश्ताक मजूसी साहब वो राइटर हैं जो आप उनकी बुक पढ़ते पढ़ते जो है आप हंसती रहेंगी और आप रख देंगी। इस तरीके से मैं समझता हूँ कि उन दो कॉमेडियंस को जब तक आप माइंड में नहीं रखें या आपकी स्टडी नहीं हो, मैं उसको कॉमेडियन ही नहीं समझता। अच्छा, और वो कौन है? तो वो दो हैं, एक है फिल्म स्टार लहरी साहब, अच्छा, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे, और दूसरे हैं मुनव्वर ज़रीफ साहब। अच्छा। तो ये फिल्म इंडस्ट्री के भी Pioneers और है। इस वक्त जो हमारी जो थिएटर चल रहा है वो मुनव्वर साहब का स्कूल ऑफ थॉट चल रहा है। अच्छा। तो फिर हमारे बहुत बड़े बड़े नाम हैं हमारे मुल्क में, हमारे मुल्क की बड़ी इज्जत और हमारी शनाख्त, हमारी कॉमेडी बहुत अच्छी है, दुनिया में हमारी शनाख्त कराई, जिसमें बहुत सारे नामों के अलावा मोइन भाई हमारे दोस्तों में से भी और हमारे बड़ों में से भी और हमारे साथियों में से भी और हमारे बेतकल्लुफ़ साथियों में से भी, और मेरी डायरेक्शन में भी उन्होंने काम किया, मेरे लिखे हुए स्क्रिप्ट भी उन्होंने पढ़े। इसी तरीके से उमर शरीफ साहब बहुत ज़बरदस्त मेरे बचपन के दोस्तों में से भी हैं। अच्छा। और हम बहुत कम ऐसा है कि शोबिज़ के लोग जो हैं उनसे मेरे फैमिली रिलेशन हो। उमर शरीफ साहब उनमें से हैं जिनसे हमारे फैमिली रिलेशन भी हैं। शुरू में उनके साथ आपने स्टेज भी किया है, बुड्ढा घर पे सारी ज़िंदगी उन्हीं के साथ किया। अच्छा। और उन्होंने मेरे साथ किया। सही सही। खालिद अब्बास डार साहब हैं, फिर उसके बाद हाजी अरबिला साहब थे, फिर उसके बाद हमारा थिएटर का बादशाह शहंशाह कॉमेडियन अमानुल्लाह साहब, बिल्कुल, और फिर उसके बाद बब्बू बराल साहब, और फिर उसके बाद मस्ताना साहब, फिर उसके बाद अल्लाह परवरदिगार इन सबको सेहत और ज़िंदगी दे। इस वक्त सुहेल अहमद साहब हैं, फिर इफ्तिखार ठाकुर साहब हैं, और फिर हमारे बहुत सारे बच्चों में से बहुत सारे लोग ऐसे गए हैं जो इंडिया में जाकर वहाँ उनसे सिखा के आए हैं। कपिल शर्मा शो जो है वो हमारे ही ड्रामों से, हमारी चीज़ों से इंस्पिरेशन है और उन्होंने किया और बहुत अच्छा करते हैं वो। मुझे भी बहुत पसंद है। बिल्कुल। तो हंसना बहुत आसान है, हंसाना बहुत मुश्किल है। आप हंसाने वालों में से आपका काम मुश्किल है, मैं हंसने वालों में से मेरा काम बहुत आसान है। तो यही हम बताना चाहते हैं अपनी उसको व्यूअर्स को कि हंसना बहुत आसान है, बस खुश रहें, हंसें, अच्छे लोगों में उठे बैठें, ज़िंदगी को एंजॉय करें। क्यों सारा वक्त आप जो चीज़ गुजर गई सो गुजर गई, लेट गो ऑफ इट, और अपनी लाइफ को अच्छी तरह से एंजॉय करें और खुश रहें, और उससे आपकी हेल्थ पे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। बिल्कुल सही सही। अच्छा, और कुछ बताएं, आपको सबसे ज़्यादा क्या आपने एंजॉय किया अपनी पूरे इस करियर में? लाइक इतना बड़ा आपका करियर है, इतना साल आपने गुजारे हैं, सबसे ज़्यादा आपने किस चीज़ को एंजॉय किया? आपको किसने सबसे ज़्यादा हंसाया? पहले ये बताया। मुझे एक आम आदमी हंसा देता है। अच्छा। हाँ जी, ये कोई मिरास नहीं है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उमर शरीफ बात करें या मोइन अख्तर या जुल्करनैन या अमानुल्लाह या सुहेल अहमद कोई बात करेंगे तो तभी आपको हंसी आएगी। बेसिकली जो हंसी है वो एक सेंसेबल बात ना करना, नॉनसेंस बात पे हंसी आती है आपको, जो आपको हंसने पे मजबूर कर देती है। अब मिसाल के तौर पे एक बच्चे ने मेरा नाम सुना हुआ था, मुझे टेलीविज़न पे देखा था, वो मुझे बहुत प्यार करता था, और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है परवरदिगार का, मुझे बहुत पसंद करते हैं लोग, ये मेहरबानी है और परवरदिगार का करम है और रहमत है उसकी। तो वो हम जल्लो पार्क में शूटिंग कर रहे थे। अच्छा। तो पूरा क्रू साथ था, मैं उस सीरियल का डायरेक्टर भी था, राइटर भी था, और हम दो कैरेक्टर हम आपस में बात कर रहे थे। तो बाकी जो हमारा जो एक स्टाफ होता है जो लोगों को रोकता है, क्राउड को कि जी काम में दखल ना दे, वो बाकियों को रोक रहा था। तो वो बच्चे को रोक रहे थे। उसको पता चला जी जुल्करनैन इधर काम कर रहे हैं, उन्होंने कहा मैं तो देखने में तो मिलना। अच्छा, वो आया तो उसने गार्ड ने उसको पकड़ लिया, तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा आने दो इसको, आने दो।
तो वो एहतरामन वो हट गया, वो मेरे पास आया, किथे जुल्करनैन, किथे जुल्करनैन। अब उसने मुझे यूं देखा, अब उसके जहन में आज से कोई 20 साल पहले वाला था मैं। ओके, लौट में पड़ा, ऐसे ही लगता था। ठीक है ना जी। तो नहीं, थैंक यू वेरी मच। लेकिन उसने ये देखा कि ये तो है। अब उसने क्या बेसाख्ता कहा, उसने मुझे देखा और मुझे कहा, कहने लगा, ओए उड्डी गए, मतलब कि उड्डी गए कि वाह था। मुझे तो अब वो बाकी और स्टाफ उसको मारने के लिए दौड़ा, मैं हंस के पागल हो गया। मैंने सबको रोका, मैंने कहा यार उस बच्चे ने फिल्म बदी, कितनी अच्छी बात की, क्योंकि उसने जहन में तस्वीर वो वाली बनाई हुई थी जो टीवी पे देखता था। तो वो आया भाई, अब ये उस बच्चे ने कॉमेडी तो नहीं की, उसने बेसाख्ता एक बात की। एक पढ़ा लिखा आदमी है, मुमकिन है वो जरा सा रोक लेता है या कुछ और अंदाज से कहता। कई एक लोग ये बात कर लेते हैं बजाय ये कहने के कि जी जुल्करनैन साहब अब आप बूढ़े हो गए हैं। कुछ लोग ये कह देते हैं कि जी कुछ कमजोर से मैं लूँ, हाँ कुछ, तो ये एक डिसेंट वे है। तो ज़्यादातर का जो है वो हम लोग, हमारे रूट्स जो हैं वो इंटीरियर से, देहात से हमारे मिलते हैं। वहाँ की खूबसूरती, वहाँ की ताजगी, वहाँ की मासूमियत, वहाँ का अंदाज वो और है, वो और है। तो उनकी मासूमियत और उनका अंदाज जो है वो हमें अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। वो जब यहाँ आए हुए होते हैं तो उनसे कुछ ना कुछ इस तरह की बातें सरजद जरूर हो जाती हैं जिसपे आपको एक एंटरटेनमेंट का एक पहलू मिलता है, या मतलब वो कर रहे होते हैं। हाँ। कि जी पिंड से एक बंदा आया तो उसने कहा कि जी अंदर के ये थे कि जी कि वो बाथरूम बनाया तो वो WC बनाया हुआ, तो क्या कहने लगा जो ये थे वो थे आम ठंडे करके खाता रहे। तो एक आदमी ने अगर वो चीज़ नहीं देखी तो वो इस तरह की बात तो कर सकता है, कोई इसमें तो वो नहीं है। सही सही। मगर ये कि अंदाज़े बयां बात बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं है। बिल्कुल सारी बातें हो चुकी हुई। सो ब्यूटीफुल। हाँ, वो चाहे हॉलीवुड में हो, चाहे बॉलीवुड में हो, चाहे। अच्छा, हंसना हंसाना तो चलता रहता है, वो दैट्स अ टेम्पररी हैप्पीनेस, बट बताएं आपको इंटरनल खुशी किस चीज़ से मिलती है आपको पर्सनली? दुनिया में देखिए जो कोई भी आदमी आया ना, मेरा ज़ाती ख्याल है, इट्स माई पर्सनल ओपिनियन, कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे इससे मुत्तफिक हों, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जो कोई भी है उसकी किसी न किसी जगह पे ड्यूटी लगी हुई है कुदरत की तरफ से। कोई मकसद है ज़िंदगी में। मेरी ड्यूटी लगी हुई है लोगों को खुशियाँ बांटना, और किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट अगर बिखेर दी जाए तो मैं समझता हूँ कि ये इबादत है, सवाब है। आप किसी के लिए मुस्कुरा लें या आप किसी को हंसा दें, तो आप थोड़ी देर के लिए, मैं अगर 25 मिनट का, 20 मिनट का प्ले या 5-10 मिनट की मैं बात करके आपको आपके गम भुला देता हूँ, आपको बिजली का बिल याद नहीं रहता, गैस का बिल याद नहीं रहता, आपको ट्रांसपोर्टेशन याद नहीं रहती, आपको मेडिकल नहीं याद रहती, आप कुछ नहीं याद रहती, 10 मिनट के लिए अगर आप भूल के मेरे साथ महव हो जाते हैं तो ये इबादत में है। तो मैं समझता हूँ कि मेरी ड्यूटी यही लगी है और मुझे इसी का मज़ा आता है, और मैंने सारी ज़िंदगी यही किया है। और मैं चाहूँगा कि मैं, मुझसे किसी ने सवाल किया कि अगर आपको पता चले कि जी 25 मिनट के बाद आप मरने वाले हैं तो आप क्या करेंगे? यही करेंगे। तो मैंने कहा मैं 25 मिनट का कोई ड्रामा लिख दूंगा। वाकई मेरा मकसद करने का सिर्फ ये है कि मुझे चाहे वो तहरीर में हो, चाहे वो डायरेक्शन में हो, चाहे वो एक्टिंग में हो, चाहे वो किसी भी मीडियम से हो, मैं रेडियो हो, थिएटर हो, फिल्म हो, मेरा काम यही है। लेकिन मेरे उस्तादों में से सब ने ये कहा है कि अगर कॉमेडी भी करो, लिखो भी, हंसाओ भी, बेमकसद काम ना करना। तो मेरे काम में, मेरे लाफ्टर में या मेरी बात में कोई ना कोई मकसदियत, जिन लोगों ने मेरे सीरियल देखे हैं, ड्रामे देखे हैं, उनके इल्म में है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हमेशा कोई ना कोई बात बच्चों को सिखाई, समझाई, या लोगों को एक मैसेज दिया, या किसी बात की तरफ उनको राग़िब करने की कोशिश की कि ये एक मुआशरे में गलत चीज़ हो रही है, इसको इस अंदाज से है, लेकिन शुगर कोटेड कि आप हंसा के भी साथ काम की बात आप सुना दें। ये है हमारी जॉब और हमारा काम, और यही आपको देता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिश यही है कि मैं यही करता रहूं, और इसी की वजह से लोग मुझे प्यार करते हैं, और अपनी दुआओं में मेरी गुजारिश है कि मुझे शामिल रखिए।
और मेरी ख्वाहिश और कोशिश है कि जब तक ये करता रहूँ मैं, बिल्कुल मैं हमारी फिर- भी ये ख्वाहिश है कि आप करते रहें, हम हमेशा आपको देखते रहें। और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। बहुत शुक्रिया। बहुत मज़ा आया। थैंक यू वेरी थैंक यू मच। सो मच। आके बुलाने का, आपकी इज्जत देने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह करे आपका चैनल जो है वो और सुपर डुपर हिट हो जाए। Thank you so much. Thank you so much, viewers. I hope you liked the show.